बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली ₹4.30 फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली ₹4.30 फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आप बिजली सस्ती करें, जितनी आपने बिजली महंगी कर दी है, या तो हम बिल अदा कर सकते हैं तो या उन पैसों से हम अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। आप कंटेनर पर खड़े होकर कहते थे अगर बिजली महंगी हो, आटा महंगा हो तो सब लोग हुक्मरान चोर है। लिहाजा खान साहब, आप तो हमें चोर ही नजर आ रहे हैं। जब कीमतों में इजाफा होता है तो इसी वजह से लोग फिर गलत काम और क्राइम रेट्स बढ़ जाते हैं। उन्होंने अपने बच्चों का पेट भी पालना है और साथ साथ माशरे में रहना भी है। खान साहब जनाब, साडी मिन्नतां तुहाडे अगे जनाब, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਮਝੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਏ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। इतनी महंगी होगी ये अच्छी बात नहीं है। गरीब आदमी तो बड़े आवाम पिस रहे हैं बाहर बाहर बेचारे। क्या दूसरी जानिब खाना पकाना भी हुआ मुश्किल। फैसलाबाद में सुई गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। रिहायशी इलाकों में सुई गैस छू मंतर, प्रेशर इंतहाई कम। घरेलू सार्फिन महकमा सुई गैस हुक्काम पर फट पड़े। कहते हैं दिन भर गैस नहीं आती, खाना बनाने में दुश्वारी का सामना रहता है। एक तरफ सर्दी जोरों पर है तो दूसरी जानिब सुई गैस प्रेशर में रोज बरोज कमी आने लगी। गुलस्तान कॉलोनी, अहमदाबाद और शरीफपुरा में सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम है। इलाका मकीनों का कहना है रात के पिछले पहर गैस आती है जबकि दिन भर गायब रहती है। आसाइश के लिए गैस नहीं मांग रहे, किसी जनरेटर के लिए गैस नहीं मांग रहे और किसी गीजर के लिए गैस नहीं मांग रहे। हम अपने किचन में चूल्हों के लिए गैस मांग रहे हैं। अगर हम पे कोई मेहरबानी ये गवर्नमेंट करे और हमें हमारे चूल्हों के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे चूल्हों के लिए हमें गैस दे दी जाए। हुकूमत ने कहा है कि सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम गैस आएगी, लेकिन ये सारे हमारे दोस्त खड़े हैं। गैस इतनी आती है कि बंदा यानी कि एक दिया जलाई जो है ना वो भी नहीं जला सकता, यानी कि माचिस की तीली उसको ऊपर रख देना तो वो भी नहीं जल सकती। रोटी और वो खाना किस तरह पकेगा। शहरी कहते हैं गैस न होने से घर में खाना बनाने में परेशानी का सामना रहता है और ये सूरत हाल सर्दी के आगाज से ही है। महकमा भारी बिल भिजवा रहा है मगर गैस नहीं मिल रही। घरों में बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो खाने के लिए मुंह उठा के देखते रहते हैं कि हम क्या करें। किसी को बिस्किट दे के गुजारा करते हैं और बड़ों ने भी जाना होता है। मेरा बेटा है वो भी ड्यूटी भी जाना होता है, लेकिन गैस नहीं है। जोहर के वक्त आ जाओ, हुकूमत ने कहा 3 टाइम आपको गैस मिलेगी, लेकिन गैस का नाम नहीं है। लेकिन यहाँ तक कि चाय तक नहीं बनती सारा दिन। आपने जो हमारे चेक किए देखे वहाँ पर बिल्कुल गैस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि फिलफौर इसे फौरन बहाल किया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया कि सुई गैस हुक्काम खाना बनाने के औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाएं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। आपको बताएं, फैसलाबाद सरगोदा रोड की मुरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार। राहगीरों को मुश्किलात का सामना। मुरम्मती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, दुकानदारों का मुतालबा। फैसलाबाद सरगोदा रोड की मुरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार है। राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुरम्मती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, दुकानदारों का मुतालबा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अली रजा से। अली रजा, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया की जानिब से जो है वो सरगोदा रोड सड़क का जो है मरम्मती काम तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन सुस्त रवि शिकार के बाद जो है वो ताजर बरादरी और खासकर राहगीर जो यहाँ से गुजरते हैं वो परेशान है। उनका ये कहना है कि जल्द जो है वो इस काम को जो है वो मुकम्मल किया जाए। यहाँ पे ताजर बरादरी मेरे साथ कटी, उनसे बात करें। सर, क्या कहेंगे, क्या दावा था और कितनी मुश्किलात है आप लोगों को इस रोड को जो काम हो रहा है? जी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वक्त जो ताजरों पर ये मुश्किलात है और जो रोड बन रहा है, हुकूमत को चाहिए इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करे
और इतने मेन सरगोदा रोड फैसलाबाद का है, इस पर इतनी हैवी ट्रैफिक है कि इधर इंसान साइकिल या मोटरसाइकिल पे गुजरना मुश्किल है। इन्होंने बड़ी गाड़ी इधर से निकवाली है, तो मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूंगा ज़िले इंतजामिया से कि कम से कम जब तक ये रोड नहीं बनता, इसके पहले नंबर पर इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। जब तक नहीं बनता, इस बड़ी गाड़ियों का रूट चेंज किया जाए। ये लाइन मोड़ से आप कंपनी बाग वाले रोड से GTS पर निकालें। इस वक्त आप खुद देख लें कि रात के किस वक्त है कि एक गाड़ी अगर मोटरसाइकिल जाता है, कोई इमरजेंसी बन जाती है, इस वजह से इन्होंने बजरी वो क्रेनें दुकानों पर लगाई हुई हैं। रात धुंध पर सर्दी के दिन है, हमारी रिसेंटली रात को ताले भी टूटे दुकान के, जिसमें तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ये इसी वजह से हो रहा है कि इधर कहीं रेत के ढेर लगे हुए हैं, कहीं बजरी के ढेर लगे हुए हैं, कहीं किसी जगह पर क्रेन खड़ी हुई है। चौकीदार हमारी सिक्योरिटी को भी ये दिक्कत महसूस होती, रात को नजर नहीं आता। तो हुकूमत से ये मैं अपील करता हूँ, इस रोड को प्लीज जल्द से जल्द बनाएं और लोगों को सहूलत दें। जल्द से जल्द आप तेजी से काम करें। आज देखिए, आज जुमेरात का दिन है, अगर इन्होंने रोड बनाया, प्रोजेक्ट शुरू किया, इसको खत्म करें। आज इनकी लेबर ही नहीं आई, मगर इनको इंतजामिया को चाहिए, जो भी ठेकेदार है इनको दिया हुआ है, ठेकेदार को चाहिए कि इससे ज्यादा लेबर लगाए। ये मेन रोड है, शहर का एरिया है, यहाँ तो जल्द से जल्द काम होना चाहिए। जल्द से जल्द काम होना चाहिए। आपके सर क्या कहेंगे, रोड के ऊपर जो है ट्रैफिक जैम है और काफी मुश्किल है? जल्द से जल्द काम किया जाए। अली रजा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह का इलाका रजाना हुकूमती अदम तवज्जही का मुंतजर। समंदरी और फैसलाबाद को जाने वाली मरकजी शाहराह साल टूट फूट का शिकार है। टोबा टेक सिंह का इलाका रजाना आज भी देही इलाके का मंजर पेश करता है। सफाई के नाकिस इंतजामात, सीवरेज का गंदा पानी और टूटी फूटी सड़कें शहर की बेबसी की अक्कासी करती हैं। स्कूलों कॉलेज के अतराफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, गंदा पानी भी जमा है, जिसके बायस मुकामी अफराद और तलबा मुश्किलात का शिकार है। सड़क में पानी बहुत होता है और रक्शे वगैरह और एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत मुश्किलात होती है। और स्कूल, ये 7 स्कूल है और वो भी बहुत मसला बनता है। रजाना से समंदरी और फैसलाबाद को जाने वाली वाहिद शाहराह साल से टूट फूट का शिकार है। यहाँ से गुजरना मुश्किल और तकलीफ दे मरहला है। मुकामी अफराद का कहना है मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं। 10-12 साल हो गया जी असीं इत्थे बैठे, सड़क दी यही हालात है जो वेख रहे हैं। परेशानी है, पानी खलो जाता, लंघने थां नहीं लभदी किसी पास, गड्डियां दे आपस मोटरसाइकिल टकरा जांदियां ने, नुकसान हुंदा। यह चीज लंघने थां नहीं, 10-12 साल यही हाल है। शहरियों ने मुंतखब अवामी नुमाइंदों और इंतजामिया से इलाके की और हाई कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का मामला। साबिक मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रजाक मलिक की दरख्वास्त की समाअत के लिए स्पेशल 2 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में स्पेशल बेंच तश्कील दे दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का ये मामला है। साबिक मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रजाक मलिक की दरख्वास्त की समाअत के लिए स्पेशल 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में स्पेशल बेंच तश्कील दे दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, मलिक अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक अशरफ, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, साबिक मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रजाक मलिक की लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और साबिक मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रजाक मलिक की दरखास्त की समाअत के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 2 रुकनी स्पेशल बेंच तश्कील दिया गया है और इस बेंच में जस्टिस शाह जमील खान इस बेंच का हिस्सा होंगे। ये 2 रुकनी बेंच कल मोहम्मद रजाक मलिक की दरखास्त पर समाअत करेगा। अदालत दरखास्त में हुकूमत पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए पहले ही जवाब तलब कर रखा है। मोहम्मद रजाक मलिक की इस दरखास्त में पंजाब हुकूमत को सेक्रेटरी बल्दियात समेत दीगर को फरीक बनाते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने के बाद उनके इख्तियारात जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिए जा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भी नफी है। और लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने भी इस हवाले से कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इदारों को इख्तियारात कंटोनमेंट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर्स को देने को भी गैर कानूनी करार दिया था। तो इस हवाले से ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लोकल गवर्नमेंट का सेक्शन 3 है इसको कलअदम करार दे दिया था। तो अदालत से ये सदा की गई है कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 की बाद शिकों को गैर आईनी करार देकर इन्हें कलअदम करार दिया जाए और ये भी सदा की गई है कि जो मौजूदा 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। मलिक अशरफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
जिला काउंसिल झंग की जानिब से कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने और रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए अहम कदम। शहीद रोड जेल घर में पब्लिक पार्टनरशिप के तहत 200 के करीब दुकानें बनाने का ऐलान। प्लॉट्स की लीज पर फराहमी बारे निगरानी एडमिनिस्ट्रेटर शाहिद अब्बास जोया और चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेहर मोहम्मद अकरम भरवाना करेंगे। मजीद बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। तुर्क जंग में तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग देने और जहल घर को जो है मुफीद बनाने के लिए ज़िला कौंसल की जानिब से जहल घर में तिजारती मराकज़ बनाने का फैसला किया गया। इस हवाले से चीफ ऑफिसर जो हैं अकरम भरवाना मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, जहल घर अरसा दराज से बोसीदगी की सूरत हाल में था, क्या कह रहे हैं, इसको रिहेबिलिटेशन के लिए क्या इक़दाम किए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप सबके इल्म में है, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा एरिया है जो शहर के ऐन वस्त में है और जो कमर्शियल हब है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ का जो सेंटर है हमारे शहर में शहीद रोड, उस पे वाक़ है ये जगह। और ये अरसा दराज से ये एक नकारा और फजूल होकर ये जगह पड़ी हुई थी, किसी काम या किसी मकसद के लिए या किसी कमर्शियल या रेंटल पर्पज़ के लिए आज तक ये जगह इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकी। इतने अदवार गुजरे हैं आज तक। तो अब हमने इसको टेकअप करते हुए इसको इस्तेमाल में लाने का फ़ैसला किया है। अभी इस वक्त ये साइकिल पार्किंग स्टैंड पे आर्जी तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी कोई एक नॉमिनल सी इनकम बनती है जो ना होने के बराबर है, जबकि ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जंग की। इसको हमने इस्तेमाल में लाने का फ़ैसला करते हुए यहाँ हमने एक कमर्शियल जो है मार्केट वो इस्टेब्लिश करने का हमने फ़ैसला किया है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वो यहाँ कायम की जाएगी। और इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जंग अपनी तरफ से कोई ₹1 की सरमायाकारी नहीं करने जा रही, बल्कि जो ताजिर हजरात या दुकानदार हजरात या जो भी ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो यहाँ पर ख़ुद अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उनकी हम अलग अलग हर दुकान की फ़ाइल बनाएंगे, उनको अलग अलग प्लॉट्स उनको दुकानात अलॉट की जाएंगी, वो ख़ुद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद वो जो है हमारे वो किराएदारी में शामिल हो जाएंगे। जगह हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की रहेगी, दुकान जो बनेगी वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मलकियत ही रहेगी, उनकी बनाई हुई दुकान। जबकि उनको हम मंथली जो रेंटल इनकम है उसमें उस रेंटल उस नेट में लाते हुए इसमें हमारा ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हम एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। और ये दुकानात की तमीर का सिलसिला जो है इसको हम वो वसत और दायरा कार को बढ़ाते हुए इसको हम तहसील शोर कोर्ट में भी लेके जा रहे हैं। ये हमारा ₹1 अरब का ये मेगा प्रोजेक्ट है जिस पे हमने काम शुरू कर दिया है। और ये अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद की पुलिस लाइंस कॉम्प्लेक्स में क्राइम मीटिंग। सीपीओ गुलाम मुबशर मेकन और तीनों डिविजन्स के एसपीज ने शिरकत की। आरपीओ इमरान महमूद ने जड़ावाला, सदर और मदीना डिवीजन तीनों डिविजन्स में क्राइम की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए मौसर कार्रवाइयां करने की हिदायत की। आरपीओ ने अवाम के मसाइल हल करने में कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई का भी इंदिया दिया। वेल डन फैसलाबाद। एहसास राशन प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन में फैसलाबाद के किराना स्टोर्स का पहला नंबर, लाहौर दूसरे नंबर पर। कितने स्टोर्स रजिस्टर्ड हुए और कितनी सब्सिडी दी जाएगी, जानते हैं इमरान असलम की इस रिपोर्ट में। एहसास राशन प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन में फैसलाबाद के किराना स्टोर सबसे आगे। रजिस्ट्रेशन में फैसलाबाद पहले नंबर पर, जबकि लाहौर का दूसरा नंबर रहा। शहरी कहते हैं 1000 रुपए की सब्सिडी से गरीब आदमी को फायदा होगा। ये इसमें बेहतरी तो तभी आ सकती है अगर आप लोगों ने पहले उस पर मैसेज किया हुआ है। अगर तो मैसेज किया हुआ है तो फिर वो दुकानदार आपको रियायत दे सकता है। उस मैसेज में आपको ये जवाब आना चाहिए कि आप इसके अहल हैं। अगर तो आप उसके अहल हैं तो फिर आपको 2000 रुपये वाली चीज़ 1000 में मिल सकती है। आपको इस वजह से फ़ायदा हो सकता है, वरना आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। बहुत कुछ खरीद सकती हैं ख़वातीन, तो घर के अखराजात पूरे ही नहीं होते इतने। एक घर के कमाने वाले की आमदनी नहीं पूरी होती पूरे घर में। तो एहसास राशन प्रोग्राम के लिए फैसलाबाद के 7780 किराना स्टोर रजिस्टर हुए, जबकि लाहौर के 5815 किराना स्टोर रजिस्टर हुए। जंग से 1065, टोबा टैक्सिंग से 1034, चन्योर से 627 किराना स्टोर रजिस्टर हुए। तमाम अजला की हर यूसी से 20 किराना स्टोर की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब ने तमाम अजला की जिली इंतजामिया के तावन से किराना स्टोर रजिस्टर करवाए। हर माह आटा, दाल, घी और तेल की खरीदारी पर फी खानदान 1000 रियायत दी जाएगी। एहसास
एहसास राशन प्रोग्राम से मुल्क भर के 2 करोड़ खानदान मुस्तफीद होंगे। सहूलत नेशनल बैंक के मुख्तस करदा करियाना स्टोर्स पर दस्तयाब होगी। रवा माली साल के लिए प्रोग्राम का शशमाई बजट 120 अरब रुपए रखा गया है। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी एहसास राशन प्रोग्राम के तहत करियाना स्टोर्स मालकान और शहरियों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, जो यकीनन जिससे मुल्क की 2 करोड़ से ज़ायद के खानदान इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकेंगे। कैमरामैन वहीद के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में मुल्क का जदीद तरीन ड्राइविंग स्कूल कायम करने का फैसला। अवाम में बैनुल-अक़वामी सतह पर आगाही दी जाएगी। सिटी पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशर मेकन ने ट्रैफिक और इन्वेस्टिगेशन दफ्तर का दौरा किया। तैयब मकबूल की ये रिपोर्ट देखिए। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ने ट्रैफिक और इन्वेस्टिगेशन दफ्तर का दौरा किया। इस दौरान किया गया कि फैसलाबाद में मुल्क भर का जदीद ड्राइविंग स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें ड्राइविंग जदीद तर्ज पर सिखाने के साथ साथ ट्रैफिक कवानीन से बैनुल-अक़वामी सतह पर आगाही दी जाएगी। CPO ने जदीद ड्राइविंग स्कूल के लिए जगह का तयन करने की हिदायत कर 341 से गुफ्तगू करते हुए CPO गुलाम मुबशर मैकन का कहना था कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर वफद के हमरा लाहौर और रावलपिंडी का दौरा करेंगे और लाहौर और रावलपिंडी ट्रैफिक स्कूल्स को मद्देनजर रखकर जदीद स्कूल की बुनियाद रखी जाएगी। ट्रैफिक और इन्वेस्टिगेशन के मामलात का जायजा लेने के लिए हर हफ्ते विजिट करता हूँ। अवाम को हर सतह पर सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। ट्रैफिक की बेहतरी के लिए तकरीबन 20 पॉइंट का एक एजेंडा तैयार किया है कि ये 20 वो एरियाज हैं जिनमें हमने काम करना है। इसमें अवेयरनेस पे भी काम करना है, एनफोर्समेंट पे भी काम करना है, इसमें मज़ीद नए आइडियाज़ पे भी काम करना है, मोटिवेशन पे फोर्स पे उस पर काम करना है और लाइसेंसिंग सिस्टम को बेहतर करने पे भी काम करना है। ये सारे एरियाज़ में हम कोशिश करेंगे कि हम बेहतरी लेकर आएँ। जदीद ड्राइविंग स्कूल बनने से अवाम में ट्रैफिक कवानीन का शऊर उजागर होगा। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। आपको बताएं, फैसलाबाद में मवेशियों को गुलघोटू की बीमारी से बचाने के लिए महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी गई। टीमें तमाम मवेशियों को वैक्सीनेशन करेंगी। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा इस हवाले से। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से गलगोटू कैंपेन के हवाले से यहाँ पर जो वैक्सीनेशन कैंपेन है वो शुरू कर दिया गया और इस सिलसिले में अकाम की जानिब से बताया गया है कि अगर किसी भी मवेशी की किसी भी सूरत में जो वैक्सीनेशन वो रहती है बाकी रह जाती है तो फौरी तौर पर वो कंप्लेन करे ताकि वहाँ पर जाकर जो उनकी टीम में हैं वो वैक्सीनेशन इंचार्ज वो वैक्सीनेशन कर सकें, क्योंकि इसका मकसद ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जानवरों को, मवेशियों को, गाय भैंसों को गलगोटू की बीमारी से जो कि बड़ी यहाँ पर ख़तरनाक बीमारी है उससे बचाना मकसद है, ताकि जो उनकी गोश्त की और दूध की पैदावार है वो खासी कम हो जाती है, उससे बचाया जा सके। और इसके अलावा अगर कोई भी शहरी दरख्वास्त करता है तो उस पर खसूसी तौर पर टीमें वहाँ पर पहुँच कर करती हैं। तो ये जो है वो कैंपेन तब तक जारी रहेगी जब तक तमाम जितने भी मवेशी। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बरसाती नाले किसकी जिम्मेदारी? 30 साल बाद भी मामला जूं का तूं। सैकड़ों किलोमीटर पर मुहित बरसाती नाले वासा के लिए दर्दे सर बन गए। सीवरेज लाइनों की सफाई के लिए जेब खाली तो नालों की सफाई के अखराजात कौन भरे? वासा ने जुज़वी तौर पर नालों की सफाई की, मगर स्लैब कौन लगाए? टूट फूट की मरम्मत के अखराजात कौन उठाए? वासा और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हाथ खींचने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। बरसाती पानी की निकासी के लिए शहर में सड़कों के इतराफ में 450 किलोमीटर लंबे नाले बनाए गए हैं जो बारिश का पानी सीवरेज लाइनों तक ले जाते हैं। वासा के मुताबिक इन नालों की सफाई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, मगर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से इनकी सफाई और देखभाल नहीं की जा रही। इन नालों की मरम्मत का भी कोई जिम्मेदार नहीं। इस्कोट रोड, समुद्री रोड, जंग रोड, स्टेशन चौक, नवाबावाला रोड, जड़ावाला रोड के बरसाती नालों की सफाई न हो सकी, जिससे सीवरेज के मसाइल काबू में नहीं आ रहे। डी ग्राउंड, नडवाला रोड, मिलत चौक, शेखपुरा रोड, जुमरा रोड, सत्याना रोड, मिलत रोड समेत शहर के मुतअद्दिद नाले भी सफाई के मुंतजिर हैं। कई एक के स्लेब्स भी टूट चुके हैं। वाइस चेयरमैन वासा शाह जवेद कहते हैं, सफाई का अमल जारी है, मामले का जल्द मौसर हल निकालेंगे। नो डाउट के रोड साइड ड्रेन्स जो हैं वो कॉरपोरेशन के अंडर हैं, लेकिन आपने देखा होगा पिछले चंद दिनों से रोड साइड ड्रेन्स में वासा भरपूर काम कर रही है और उसकी डिसिल्टिंग हो रही है। हमारी हैवी मशीनरी और हमारा एक पूरी डिवीज़न हमारी डिप्यूट है वहाँ पर, जो हम डेली का प्लान देते हैं और डेली वहाँ पर सफाई हो रही है, क्योंकि जब भी पानी निकलता है, खा वो किसी भी वजह से निकले, वो मुद्दा वासा पे ही आता है। बरसाती नालों पर स्लेब कौन लगाएगा? टूट फूट की मरम्मत के अखराजात कौन उठाएगा? इस मामले का फैसला मानसून से कबल जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
खबर शामिल करते हैं गोजरा से। गोजरा चक 306 बटाला का वाहिद ग्राउंड जौहर में तब्दील हो गया। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे और देहाती खेलों की सरगर्मियों से महरूम। मकीनों ने हुकाम बाला से दादरसी का मुतालबा कर दिया। गोजरा चक 306 बटाला कॉलोनी का वाहिद ग्राउंड जौहर में तब्दील। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे और देहाती खेलों की सरगर्मियों से महरूम। अहले इलाका का कहना है कि अरसा दराज से स्कूल ग्राउंड में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नौजवान और बच्चे जिस्मानी सरगर्मियों से महरूम हो चुके हैं। बारहा मुंतखब नुमाइंदों और इंतजामिया को मसले से आगाह किया, लेकिन अमल नहीं हुआ। अहले इलाका मुंतखब नुमाइंदों से शदीद नाला नजर आते हैं। उनका कहना था कि बचपन में जिस ग्राउंड में खेलते कूदते नजर आते थे, आज वो गंदे पानी का जौहर बन चुका है। वजीर आज़म इमरान खान ने मैदान आबाद करने का कहा था, लेकिन ताहाल कोई अमल ना हो सका। जब ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਸਾਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मेहरबानी फरमा के सही नोटिस दिता जाए जनाब। मकीनों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने और ग्राउंड की दोबारा बहाली का मुतालबा किया है। कैमरामैन जवाद अहमद के साथ हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। सड़कों के जारी मंसूबों को बेहतर बनाने और आलात की खरीदारी के अमल को बेहतर बनाने के लिए पंजाब हाईवेज का 3 रोजा वर्कशॉप कराने का फैसला। वर्कशॉप में एससी महकमा हाईवेज, एक्सीएन हाईवेज रोड कंस्ट्रक्शन को मरासला जारी। एससी महकमा हाईवे फैसलाबाद को वर्कशॉप के लिए एक्सीएन या ऑफिसर के नाम देने के अहकाम जारी। बात करते हैं इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब हाईवेज का फैसलाबाद समेत सूबा भर में जारी सड़कों पर तरक्याती कामों की तकमील और सड़कों में जो जारी मनसूबों के लिए आलात की खरीदारी के हवाले से 3 रोज़ा कौमी नेशनल वर्कशॉप कराने का फैसला किया गया है। और एससी महकमा हाईवे फैसलाबाद को इसी हवाले से मरासला मसूल हो चुका है। मरासले के तहत फैसलाबाद महकमा, एससी महकमा हाईवे फैसलाबाद, एक्सीएन महकमा हाईवे फैसलाबाद और फैसलाबाद रोड कंस्ट्रक्शन के कोई भी जो ऑफिसर्स को वर्कशॉप में पहुंचने के काम जारी कर दिए गए हैं। वर्कशॉप के मुताबिक फैसलाबाद समेत सूबा भर के जितनी भी जारी तरक्याती काम हैं और सड़कों की निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आलात की खरीदारी के हवाले से स्पेशली तौर पर वर्कशॉप का इनेकाद कराने का फैसला किया गया है। और एससी महकमा हाईवे फैसलाबाद को इसी हवाले से मरासला मौसूल हो चुका है। एससी महकमा हाईवे फैसलाबाद जो है वो एक्सीन फैसलाबाद, एसडीओ फैसलाबाद और महकमा हाईवे के किसी भी मुतलका ऑफिसर्स को इस वर्कशॉप के लिए नॉमिनेट करेंगे। और इस 3 रोज़ा जो कौमी वर्कशॉप है, इसमें महकमा हाईवे की जो पार्टिसिपेशन है वो यकीनी बनाई जाएगी। और ऐसी दीगर अजला की तरह महकमा हाईवे फैसलाबाद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद रीजन भर में बिजली के लटकते तारों के कितने पॉइंट्स हैं और 11 केवी की तारों पर काम करने वाले लाइन स्टाफ को सेफ्टी की क्या सहूलियात फराहम की गई? नेपरा ने फेस्को से तफसीलात तलब कर ली। फेस्को को 14 जनवरी तक तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई। बात करते हैं ओवैस अली से। ओवैस, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहर भर में बिजली की लटकती तारों के जो मसाइल हैं वो किस हद तक हल किए गए हैं और इसके साथ साथ ऑपरेशन स्टाफ को जदीद आलात सेफ्टी के फराहम किए गए हैं या बात दावों तक महदूद रही है, इस तमाम तर सेफ्टी से मुतल्लिक नेपरा की जानिब से फेस्को से तफसीलात तलब कर ली गई हैं। आके फेस्को की जानिब से 5 सर्कल्स के ऑपरेशन स्टाफ को क्या सेफ्टी आलात फराहम किए गए हैं और जो लटकते तारों के ख़तरनाक पॉइंट्स मौजूद हैं फैसलाबाद रीजन भर में, उनको क्लियर किया गया है। और अगर क्लियर किया गया है तो कितने पॉइंट्स को जो फेस्को की जानिब से क्लियर किया गया है। 14 जनवरी को नेपरा की जानिब से जो है वो फेस्को की जानिब से ऑनलाइन, फेस्को के साथ ऑनलाइन इजलास किया जाएगा और उस इजलास में फेस्को को जो है वो ब्रीफिंग देना होगी अपने तमाम तर सेफ्टी इक़दाम से मुतल्लिक कि लाइन स्टाफ को क्या क्या जो है वो सहूलियात फराहम की जा सकी हैं और फैसलाबाद शहर के कौन कौन से मकामात पर बिजली की बेहंगम तारों के मसाइल जो हैं अब वो हल किए गए हैं। फैसलाबाद 24 घंटा करके नेपरा की जानिब से तफसीलात तलब की गई हैं। वैसे अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महकमा तालीम पंजाब ने तालीमी इदारों में कुरान करीम और दीगर मुकद्दस अवराक के अदब और हिफाजत के लिए इकदाम करने के लिए हिदायत जारी कर दी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा इस हवाले से।
जी, तालीमी इदारों में कुरान पाक की तालीम को लाजिम करार दिया गया है। इस हवाले से महकमा तालीम पंजाब की तरफ से ख़ुसूसी तौर पर इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि कुरान पाक और इस्लामिक लिटरेचर को बाहिफाजत रखा जाए और क्लासरूम में मखसूस जगह की जाए कुरान पाक और इस्लामिक लिटरेचर रखने के हवाले से। और इस हवाले से जो दीगर इंस्ट्रक्शन हैं उसमें कहा गया है कि अगर कोई औराक ज़ाया होते हैं, शहीद होते हैं या इस्लामिक लिटरेचर से वो इस तरह से ज़ाया होते हैं तो उनको किसी जगह फेंकने के बजाय या पानी में बहाने के बजाय मखसूस बॉक्स जो है वो हर क्लास में लगाए जाएं ताकि उनको वहाँ पर बाहिफाजत रखा जाए और कुरान पाक का एहतराम जो है वो मलहूज़ खातर रखा जाए। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि स्कूल में नुमाया जगहों पर जो एहतियाती तदाबीर हैं कि किस तरह से कुरान पाक और इस तरह से इस्लामिक लिटरेचर की हिफाजत करना है। इस हवाले से तमाम नुमाया मकामात पर जो हिफाजती इक़दाम हैं वो लिख कर लगाए जाएँ। इसके साथ साथ दीगर इंस्ट्रक्शन जो दी गई है उसमें कहा गया है कि जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं वो भी स्कूल विजिट के दौरान इस बात को यकीनी बनाएं कि हर क्लास में बॉक्स लगाए गए हैं या नहीं, और अगर कहीं पर कुरान पाक के औराक शहीद होते हैं या इस्लामिक लिटरेचर से औराक जो हैं वो कहीं पर गिरते हैं तो उनको फौरी तौर पर उठाकर उन बॉक्सेस में डाला जाए, ना कि उनको कूड़ा करकट में मिक्स किया जाए। इसके अलावा दीगर इंस्ट्रक्शन जो हैं वो जारी की गई हैं तमाम तालीमी इदारों के सरबराहान इदारों को कि वो कुरान पाक और सिपारे या इस हवाले से इस्लामिक लिटरेचर जो कि स्कूल में मौजूद हो उनको पढ़ने के हवाले से भी बच्चों को एहतियाती तदाबीर और उसका इज़्ज़त और एहतराम जो है वो मलहूज़ खातिर रखें। और अगर कोई चीज़ ज़ाया होती है और आग कोई ज़ाया होते हैं तो उनको भी इज़्ज़त और एहतराम के साथ महफूज मकाम पर ज़ाया किया जाए। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि जो बॉक्सेस में कुरान पाक के और आग जो हैं इकट्ठे हों उनको औकाफ की तरफ से जो मखसूस जगह हैं वहाँ पर पहुँचाया जाए ताकि उनको उस मुनासिबत से ही उनको जो है वो तलफ किया जाए, ना कि उनको टुकड़ों में बहाकर या कहीं पर पानी में। अवराक की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, धुंध की शिद्दत में इजाफा, मोटरवे M3 समंदरी से फैजपुर तक बंद कर दी गई। धुंध की शिद्दत में इजाफे से मोटरवे M3 समंदरी से फैजपुर तक बंद कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं धुंध के हवाले से। धुंध की शिद्दत में इजाफा, मोटरवे M3 समंदरी से फैजपुर तक बंद कर दी गई। धुंध की शिद्दत के बायस मोटरवे M3 समंदरी से फैजपुर तक बंद कर दी गई। चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन की मीटिंग। डिप्टी कमिश्नर ने इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की यकीन दहानी करवा दी। बात करते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट जिला में खेलों की सरगर्मियों को परवान चढ़ाने के लिए डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन की माहाना कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ है, जिसमें देखा जाए तो खेलों के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। क्या क्या जो है वो खेलों के हवाले से किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मलिक अरशद साहब मौजूद है। मलिक साहब, बताइएगा कि स्पोर्ट्स के हवाले से ज़िले इंतजामिया और हुकूमत क्या करने जा रही है, क्या कहते हैं इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं डीसीओ आसिम जावेद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने जो है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए जगह आइडेंटिफाई कर लिया है। बाकी उस पर काम भी शुरू हो गया है। इंडोर जितने भी ग्राउंड हैं, गेमें हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन रहा है। डिप्टी साहब ने हमें कहा है जी वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम आपको रेडी करके देंगे। बाकी जितने भी खेलों के हैं, मैं एज ए क्रिकेटर हूँ, मैं चाहता हूँ आउटडोर भी जो ग्राउंड हैं वो भी हमें दें ताकि हम चिन्योट को एक मिसाली ज़िला बना सकें स्पोर्ट्स में। तो बाकी डिप्टी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो कि बड़े अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा जी आपके लिए हम जनाब ना हर चीज़ पर ग्राउंड मुहैया करेंगे। बिल्कुल, खेलों की सरगर्मियों को परवान चढ़ाने के लिए और ग्राउंड्स और प्ले ग्राउंड्स की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया में मुतहरिक दिखाई देती है। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का ये कहना है कि इंडोर खेलों के लिए जगह का इंतखाब कर लिया गया है। बहुत जल्द जो है वो इंडोर खेलों के लिए कम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की यकीन दहानी करवा दी गई। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।